नमस्कार साथियों। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जिंदगी झंडबा फिर भी घमंड भाई भैया। का हो भैया। अब आप लोग समझ गए होंगे कि मैं किसके बारे में बात करने वाला हूँ, क्योंकि ये जो डायलॉग है ये बहुत ही फेमस है। तो आज हम बात करेंगे रवि किशन जी के बारे में, जो गोरखपुर के सांसद और बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के काफी वेटरन एक्टर और भोजपुरी फिल्मों के बहुत दिग्गज अभिनेता हैं। अब सोचिए, इस समय लोकसभा इलेक्शन का चुनाव चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी का जो सबसे बड़ा लोगो है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, बच्चियों के लिए, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। पर आज किस प्रकार से इन्हीं सांसद जी के द्वारा किसी महिला के साथ, प्रीति शुक्ला को भी अंधेरे में रखा गया, जो इनकी पहली पत्नी है। चाहे पहली का चाहे दूसरी, पर जो हम लोग अभी तक जानते थे वो प्रीति शुक्ला जी थी, पर अब दूसरी जुड़ गई हैं, अर्पणा सिंह ठाकुर, जिनका पूरी तरह से आरोप है रवि किशन जी के ऊपर कि भैया 1995 में जब मैं पत्रकारिता कर रही थी मुंबई में, तब ये मुझसे शादी की है, फिर इनके माध्यम से एक बच्ची मेरी हुई। उनका सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि ये सामाजिक रूप से मेरी बेटी को अपनाएं, वो प्रेम दें, ठीक है। पर ये एलिगेशन बार बार लगाने के बावजूद अभी मुझे लग रहा है 2-4 दिन पहले इस महिला ने, जो अर्पणा ठाकुर जी हैं, उन्होंने लखनऊ के अंदर पूरा मीडिया को संबोधित किया और कहा कि भैया हमारे पास डीएनए सैंपल भी है। और ये सब छोड़ दीजिए, उनके पास फोटो भी है पूरा, एक्स पर, जिसे आप पहले ट्विटर कहते थे, उस पर पूरा उसने सर्कुलर कर दिया है। तो ये है, ये लोगों से आप इसी तरह से उम्मीद रख सकते हैं। मुझे लगता है कि अब हमारे देश की जनता इसमें मूर्ख है। अगर मूर्ख नहीं होती तो कई सारे ऐसे लड़के हैं, नौजवान हैं हमारे देश में, जो लंबे समय तक जमीनी स्तर पर समाज की सेवा कर रहे हैं, टिकट के लिए लड़ रहे हैं। अभी मैं बात किया था ना गगन यादव जैसे लोगों का, चंद्रशेखर आजाद जैसे लोगों का, बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां उनका मात्र इस्तेमाल करती हैं, उनके ऊर्जा का शोषण करती है, उसके बाद उसे उसी हाल पे छोड़ देती हैं। सोचिए, ये लोग जिनके पास समय नहीं, वो समाज का सेवा करेंगे, इनको विधायक और सांसद बनाया जा रहा है। चाहे मैं सनी देओल हूँ, चाहे किरण खेर हो, चाहे मनोज तिवारी जी हो, ये सब लोग, हम लोग जानते हैं, बस लोकप्रियता देते हैं। हेमा मालिनी आ गई, अरे वाह। अब हेमा मालिनी के सामने यदि बहुत बड़े व्यक्तित्व का, जिसने वास्तव में समाज के लिए कुछ किया हो, देश के लिए कुछ किया हो, देश की जनता के न्याय के लिए कुछ किया हो, महिलाओं की सुरक्षा के लिए कुछ किया हो, वो नहीं देखेंगे। अरे भैया बहुत अच्छा नाचते हैं, ठुमका लगाते हैं। राजनीतिक नेताओं की गलती नहीं है, जब इलेक्शन आता है, जब चुनाव होता है, तो जब वो टिकट का वितरण देते हैं, वो कभी गलत नहीं है। हम बेवकूफ है ना कि हम लोकप्रियता देखकर लोगों को जिता देते हैं, फिर ऐसा ही होगा। और एक चीज आपको बता दें, यही यदि किसी दूसरे राजनीतिक पार्टी के नेता के द्वारा इस प्रकार का कार्य किया जाता, तब तक सीबीआई जांच हो जाती है उनकी। पर इनके ऊपर किसी प्रकार का भी कुछ हुआ नहीं है। और ये बंदा कह रहा है कि ना ऐसी बात नहीं है, मैं इस चीज को खारिज करता हूँ, खंडन करता हूँ। महिला जो है फेमस होने के लिए, मेरे पद को धूमिल करने के लिए मेरा अपमान कर रही है, इतना किसी में दम नहीं है। पर मैं एक चीज ये भी बता दूं, इस महिला को न्याय मिलने वाला नहीं है, क्योंकि अपने पद और रुतबे से उस महिला का मुंह हमेशा के लिए चुप करा देंगे। इसीलिए वो बंदा खामोश है। किसी प्रकार का कोई स्टेटमेंट रवि किशन जी का नहीं आ रहा है। मैं फिर एक बार कहूं, ये सब हमारी गलतियां हैं। आखिर हम ऐसे लोगों का चुनाव क्यों करते हैं? इस बार का जब लोकसभा का चुनाव हो, तो ऐसे लोगों से थोड़ा देखिएगा। आप जाके एक बार देखिएगा, सनी देओल को जब टिकट का वितरण दिया गया था लोकसभा का, तो उसने क्या किया? कभी अपने संसदीय क्षेत्र में वो बंदा जाकर भ्रमण नहीं किया कि हाँ, हमारे संसदीय क्षेत्र में किसको किन चीजों की आवश्यकता है, जाकर किसी का हाल होल सुने कि हाँ भैया तुमको क्या समस्या, क्या दिक्कत है। कुछ नहीं। अरे उनके पास समय है, वो तो इतने पॉपुलर, रोड पे निकल जाए तो 5 लाख लोग घेर लेंगे। जब वो इंटरव्यू दे रहे थे, इंटरव्यू नहीं दे पा रहे थे, पता नहीं बोलना क्या है। यही हाल पवन सिंह जी का था। हाँ, चंद्रशेखर आजाद, गगन यादव, ऐसे तमाम तरह के, आप अपने ही समाज में देखें, अपने क्षेत्रों में देखें, तमाम ऐसे लड़के गगन और चंद्रशेखर जैसे हास्य का शिकार हैं। और आज हमें उन जैसे और लोगों को यदि आगे लाना है, तो सबसे पहले ये जो लगे हुए हैं ना, उनको उस योग्य बनाइए। ठीक, ऐसा नहीं कि बस कोई दे दिया, पैसे का प्रलोभन, दारू पिला दिया, उसके बाद उसी को वोट करें। अब आप लोग आंखें खोलें, भारी संख्या में जाइए मतदान स्थल पर और अपना अपना वोट करिए, दुनिया को दिखा दीजिए। यही है, यही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का स्लोगन। तो आज के लिए इतना ही।